यो बॉयज एंड गर्ल्स वापस से आ चुके हैं हम लोग एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 का। और या पिछली बार हमने गाइस देखा था कि यूजी अपने हागुरोमो से मिल चुका है और यूजी के सामने हागुरोमो है और हागुरोमो ने उसके सामने एक्सपेंशन कर लिया था और यूजी देख के चौंक गया था कि जिसके पास डोमेन भी है और हमें डोमेन के बारे में पता चलता है। और यूजी को जब इसके बारे में पता चलता है तो यूजी इस पे हमला करता है, लेकिन वो भाई मूव नहीं कर पाता, उस पर भाई पंच यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपना डोमेन जो खोल लिया है उसके अंदर भाई ये यूजी और हागुरोमो भाई कुछ नहीं कर सकते, मतलब लड़ाई तो होगी नहीं क्योंकि ये है भाई अपना एक कोर्ट रूम। तो इसके बाद यहाँ पे हमें शिकिकामी जो उसका है वो भाई जजमैन है और वो बताता है कि 2017 में के टाइम पे जब ये 18 के नीचे था ये भाई गया था माजी वेगस में जहाँ पे भाई गैम्बलिंग वैम्बलिंग होती है और जापान का ये रूल है कि भाई गैम्बलिंग बैन है वहाँ पे और माइनर्स तो भाई जा ही नहीं सकते। तो भाई ये चलते भाई यूजी को समझ में आ जाता कि उसने तो गया था, लेकिन यहाँ पे भाई अपना हागुरोमो एक भाई यहाँ पे एविडेंस रख देता है कि यहाँ पे एविडेंस है जिससे भाई तुम प्रूफ हो जाएगा कि तुम अंदर गए थे या फिर नहीं। तो भाई अपना यूजी सोचने लगता है कि अभी ये तो एक मॉडर्न है क्योंकि इसके यहाँ पे भाई एक बैच दिख रहा है जिसके मतलब ये भाई एक सॉर्सरर नहीं, सॉर्सरर है लेकिन एक लॉयर है। तो और जैसे आपने भाई एनगेन ने बताया था कि जैसे जो मॉडर्न डोमेन्स होते हैं उसमें भाई यूजर को एक बेनिफिट मिलता है जिससे भाई अपना डोमेन खोल सकता है और उस डोमेन में भाई अटैक कर सकता है, मतलब हिट का ऑप्शन रहता है। लेकिन जो पहले वाले ऑप्शन अपने डोमेन्स हुआ करते थे उसमें भाई नहीं हुआ करता था, मतलब जो पहले वाले सोर्सर थे, जो पुराने सोर्सर थे उनके पास वो चीज़ नहीं हुआ करती थी, उसमें सिर्फ उनको भाई एक जो भाग सकता है बंदा उसको भाई ट्रैप करने के लिए ही यूज़ हुआ करता था। तो ये भाई यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये ना बस एक ट्रैप बनाने वाली चीज़ है, मतलब एक पुराने सोर्सर्स की तरह, एक नया सोर्सर्स वाला इसमें चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे भाई यूजी सोचने लगता है कि भाई मैं इस ट्रायल से कैसे बच सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना तो मैं बताता है कि यहाँ पे डिनायल भी कर सकते हो, साइलेंस भी रह सकते हो और कन्फेस भी कर सकते हो। तो तुम इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होगा और तुम्हें अपने बारे में बताना होगा कि तुम भाई गिल्टी हो या नहीं। तो यहाँ पे भाई सब कुछ यहाँ पे भाई एविडेंस भी हमने हागुरो में रख दिया होता है और जजमैन भी यहाँ पे खड़ा होता है। तो यहाँ पे भाई ये सब बातें यूजी सोच रहा होता है कि मैं वहाँ पे गया तो था लेकिन मैं इनको क्या बताऊँ, अगर मैं गया तो मुझे सज़ा मिल सकती है और सज़ा भी क्या मिलेगी ये किसी को नहीं पता। तो यार तो ये सब यूजी सोच रहा था और यूजी सोचता है कि पहला मैं भाई डिनाई कर दूं कि मैं वहाँ पे तो गया ही नहीं, ये शायद से उनके पास एविडेंस तो होगा नहीं। और दूसरा सोचता है कि मैं क्या पता अंदर जाने वाला सीसीटीवी फुटेज भी हो, तो मैं कह देता हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं मूतने गया था, वहाँ पे मैं कुछ करने गया था ही नहीं। तो अगर मैं कहता है ये सब हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम्हें बहुत सज़ा मिल सकती है। तो भाई ये सब यूजी सोच रहा होता है कि भाई मैं कन्फेस कर लूँ क्या, कन्फेस करना मेरी बहुत चीज़ जो है बहुत बुरी होगी, शायद से कन्फेस ना कर सकता हूँ तो बढ़िया रहेगा। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं हाँ गया था लेकिन मैं सिर्फ मूतने गया था, मुझे सिर्फ वॉशरूम यूज़ करना था, बाथरूम यूज़ करना था, तो इसलिए भाई। तो हागुरोमो भाई जैसे अपना एविडेंस खोलता है तो उसके अंदर भाई इसके सीसीटीवी फुटेज निकलते हैं जो भाई एटीएम के थे। भाई एटीएम के यहाँ पे भाई तो ये गेम हो चुका है यूजी के साथ कि भाई एटीएम के मतलब जो सीसीटीवी फुटेज है इससे भाई साबित होता है कि यूजी ने भाई पैसे निकाले एटीएम से और वो गैम्बलिंग करने गया, ना ही सिर्फ मूतने गया था। तो ये भाई यूजी को फंसा दिया इसने भाई, और यूजी ने भाई साफ मना कर दिया होता तो भाई इसका कोई यूज़ होता नहीं, लेकिन यूजी ने कहा मैं गैम्बलिंग वाले उस जगह पे गया था, वेगस में गया था, तो भाई मैं फंस चुका हूँ। तो या इसी के साथ भाई यहाँ पे यूजी को शायद सज़ा मिलने वाली है, तो वहाँ पे आर्टिकल वार्टिकल बहुत सारी बातें करता है। तो उसके बाद यहाँ पे यूजी को जो है गिल्टी साबित कर दिया होता है और कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको भाई सज़ा मिलने वाली होती है। तो भाई अपना सज़ा कौन देगा तो पता नहीं, लेकिन उसका डोमेन जो है ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ भाई अपना हागुरोमो अपना वेपन यूज़ करता है जिसके पास ना एक बहुत तगड़ा वाला हैमर है जिससे भाई यूजी की माँ बहने करने वाला है ये। और या इससे भाई अपना आगे आ जाता है और हैमर से भाई यूजी को बहुत तगड़ा वाला मारता है, हैमर बड़ा भी कर लेता है अपनी कर्स एनर्जी के साथ, मतलब ये बहुत ही तगड़ा वाला भाई सॉर्सर समझ सकते हो तुम लोग कि भाई उसने भाई आते ही भाई अपना एक डोमेन और अभी भाई कर्स टेक्निक यूज़ करना है भाई परफेक्ट यूज़ कर पा रहा है और हैमर का साइज़ बड़ा छोटा कर पा रहा है, मतलब कोई और नहीं उस वेपन वाले हैमर की बात कर रहा है। तो हमें भाई अपने हागुरोमो के बारे में पता चलता है कि वो 36 साल का है और उसने भाई अपने सारे जो एग्जाम्स होते हैं लॉयर बनने के वो एक साथ उसने भाई एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो मतलब बहुत स्मार्ट बंदा है और वो भाई सिस्टम के साथ ही चलता है, मतलब जैसे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जो काम उसे करना है वही करेगा, आगे पीछे कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद उसका भाई ठीक है हमें पता चलता है कि अभी ये बहुत सॉलिड सॉर्सरर है, मतलब इसने बहुत टैलेंट है भाई छुपा हुआ और ये टैलेंट अभी बाहर निकल रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि यूजी को भाई ये कैसे मार रहा है, मतलब यूजी जैसे भाई सॉर्सरर को, मतलब यूजी आराम से फर्स्ट ग्रेड पे है अभी के लिए तो, लेकिन यहाँ उसको भी भाई बहुत अच्छे से टक्कर दे पा रहा है। और अभी यूजी ना कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा, मतलब अपनी टेक्निक्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली यूजी के पास कोई टेक्निक अभी तक तो है नहीं। तो भाई इस डोमेन में होता ही है कि उसकी जो
टेक्निक्स होती है वो चली जाती है जिससे भाई वो हमला कर पाता है। लेकिन यूजी के पास कोई अभी तक टेक्निक थी नहीं, तो इसकी सिर्फ कर्स एनर्जी चली गई। लेकिन इस कर्स एनर्जी के साथ भी यूजी बहुत ही तगड़ा भाई फाइट दे रहा होता है अपने हागुरोमो को। तो ये देख के हागुरोमो भी मतलब चौंक ही जाता है, मतलब देख के भाई कि कैसे ये लड़ रहा है, क्योंकि इसके पास ना ही कोई कर्स एनर्जी है अभी के लिए और ना ही तो टेक्निक तो थी ही नहीं। तो ये इस सब के साथ कैसे लड़ रहा है, तो इसको भाई हागुरोमो भाई हागुरोमो निहार रहा होता है। और हागुरोमो कहता है कि अगर इसके पास कर्स एनर्जी नहीं है लेकिन इसके पास जो फिजिकल इंटोलेरेंस बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद यूजी ना इन पे हमला कर देता है और हागुरोमो भी हमला कर देता है और वो है अपने हैमर को और भी बड़ा करके भाई यूजी पे मार रहा होता है और यूजी का चपाती बनाते ही वाला होता है। लेकिन यूजी के भाई दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और यूज़ करता है कि मेरी कर्स एनर्जी नहीं है, कर्स एनर्जी मेरे पास वापस कब आएगी पता नहीं, लेकिन शायद से मैं एक यूज़ कर सकता हूँ। तो वो भाई अपना ट्रायल वापस से मांगता है और या कोड ट्रायल्स के लिए भाई इनको वापस से, मतलब इसका डोमेन अभी तक ना कंटिन्यू ही है, मतलब डोमेन इसका ख़राब नहीं हुआ, मतलब डोमेन अभी तक टूटा है नहीं। तो उसके वजह से भाई ये वापस से उसी चीज़ में आ जाता है जहाँ पे भाई ये कोर्ट रूम बनता है कोर्ट के ट्रायल के लिए। और यहाँ पे ना अपना जज और अपना लॉयर हागुरोमो कहता है कि भाई तुमने जो कांड किए हैं अपने शिबुया में, जो मास मर्डर हुआ है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, 21 अक्टूबर 2018 में हुआ था, तो क्या तुम उनसे भाई मानते हो कि तुमने किए हैं? तो यहाँ पे यूजी ना अपने भाई मान जाता है और इसके सुनते ही भाई अपना जज उसको गिल्टी कर देता है और डेथ पेनल्टी दे देता है। इसका मतलब हागुरोमो इसको मारने वाला है। और हागुरोमो की भाई पास वाली चीज़ भी दिखाई देती है जहाँ पे अपने सेंसे से बात कर रहा होता है। सेंसे उसे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो तुम जज क्यों नहीं बने? तो वो यहाँ पे भाई प्रपोजल मतलब ठुकरा देता है, क्योंकि उसे भाई वो सब चीज़ नहीं करनी है, उसे भाई पैसे नहीं कमाने और उसको भाई लोगों की मदद करनी है। तो इसी तरीके से वो ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएगा और जज बनने में भाई कोई मज़ा है नहीं, उसको भाई एम है ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे ना उसका हैमर जो चला जाता है और उसके बाद एक स्वॉर्ड आ जाती है जो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। उससे भाई वो गोजो और सुकुना जैसे बंदों को भी मार सकता है। एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड आ जाती है भाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, देख सकते हैं नाम से भाई एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड, इसका नाम भाई अलग ही लेवल पे है। और या इसके बाद भाई बातें कर रहा होता है कि कैसे भाई लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, अगली हैं भाई, क्योंकि वो लोग भाई कुछ कर नहीं सकते है नहीं, और मैं जब मदद करने जाता हूँ तो भाई मैं भी कर नहीं पाता क्योंकि मैं भी ज़्यादा वीक हूँ। तो यही सब बातें हो रही होती है, मतलब ये भाई अपना भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है कि भाई किसी लोगों को मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये जो भाई अपना तो है जो अंधा होता है और उसकी वजह से भाई ये कुछ डार्कनेस में देख नहीं सकता, और जब लाइट आती है तभी हम देख पाते हैं। लेकिन इस ब्लाइंडनेस की वजह से हम भाई कुछ मदद नहीं कर सकते लोगों की। और यहाँ पर ही ना यूजी और इसकी फाइट हो रही होती है और यहाँ पे यूजी भाई जिसने भाई सारे क्राइम्स जो मान लिए होते हैं, ये सुन के भाई अपने हागुरोमो थोड़ा सा परेशान हो चुका होता है कि भाई इसने क्यों सारे अपने इंजाम जो मान लिए, उसने तो कुछ किया नहीं, उसने तो सुकुना ने सब कुछ किया था। तो यहाँ पे ना हागुरोमो को पता चलता है उसके डोमेन की वजह से कि वो भाई गिल्टी नहीं है और सुकुना ने उससे करवाया है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी सज़ा मान लेता है और ये देख के भाई उसे अपनी याद आ जाती है कि कैसे भाई वो लोगों की जो भाई सज़ा है वो खुद लेता था, मतलब लोग लॉ वाले लोग हैं जो बंदे हैं भाई जो लॉ के भाई खिलाफ लड़ते हैं, मतलब अपने भाई लोगों को छोटे इल्ज़ामों में भाई फंसा देते हैं। उन लोगों को भाई मदद करने के लिए भाई मैं ये लॉयर बना था और मैं उनकी मदद करूंगा ये सोच के भाई किया था। तो उसको भाई यूजी अपने जैसा लगने लगता है कि यूजी तो सेम है, तो अपने भाई स्वॉर्ड वो वापस कर देता है, मतलब वो भाई गायब कर देता है और यूजी का जो पंच है उसे लग जाता है। और यहाँ पे भाई यूजी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि तुम भाई बेकसूर हो, तुमने कुछ किया है ही नहीं, तो तुम भाई सजा क्यों ले रहे हो? और वो कहता है कि भले ही कुछ नहीं किया लेकिन मैं वीक था, इसकी वजह से भाई सुकुना मुझ पे काबू कर पाया और उसने भाई बहुत सारे लोगों की जान ले ली और मेरे लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से हुआ है, तो उसकी वजह से मैं अपने आप को सज़ा देना चाहता हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम इनोसेंट हो और तुमने तो कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं। लेकिन यूजी कहता है कि ये मेरी फॉल्ट थी कि मैंने भाई ये सब होने दिया। और हागुरोमो भाई उसे समझाता है कि भाई उससे हागुरोमो समझाता है कि भाई मेरी भी टेक्निक ऐसे यूज़ हुई थी, मैं भी भाई ऐसे ही करा करता था, मेरी भाई ये रूट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी भाई तुम्हें मदद करनी चाहिए। तो हागुरोमो उससे कहता है कि आके बैठ जाओ और यहाँ पे यूजी की बातें जो सुनने लगता है और उससे अभी कहता है कि भाई तुमने कभी एक बंदे को इंटेंशनली मारा है? तो वो कहता है हाँ मारा है मैंने, तो तुम्हें दर्द बहुत ज़्यादा हुआ होगा है ना। तो उसके बाद यही सब बातें होने के बाद कागुने को बुलाता है जो भाई शिकिगामी है अपने भाई कलिंग गेम, तो उसे एक भाई न्यू रूल ऐड करवाता है जिससे भाई कोई भी बंदा अपनी जो भाई पॉइंट से अपने भाई ट्रांसफ़र कर सकता है अपने में से और किसी बंदे को भी। और यूजी को जो है पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर देता है और यहाँ से चलता जाता है जहाँ पे यूजी उससे पूछता है कि भाई तुम मुझे मदद कर सकते हो तो मेरे साथ लड़ते क्यों नहीं? तो वो कहता है कि जैसे मैंने भाई स्टार्टिंग में ना
अपनी यूज़ करना सीख लिया था, अपनी कस देखनी, तो मैंने 2 बंदों की जान ले ली थी, जिससे मुझे 2 पॉइंट्स मिले और बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं चैलेंज गेम्स के अंदर आते ही मिले, और जिसकी वजह से भाई मैं पहले से बहुत क्राइम्स कर चुका हूँ, और क्राइम्स करके मुझे तुम्हारे साथ गिल्ट नहीं करना कि तुम्हारे साथ लड़के और लोगों की जानें नहीं लेनी। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और जब कलिंग गेम्स खत्म होगा तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा पुलिस को। तो या गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और इफ यू वॉच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।